समझ रहे हो? सॉरी डॉक्टर, समझ रहे हो? यू हैव टू गो थ्रू, समझ रहे हो ना? लेकिन ये सियासत है और ये कड़वी सच्चाई भी है। मैंने आपको स्पेशली यहाँ पर आज इसलिए इनवाइट किया है कि सिर्फ डॉक्टरों को लेकर नहीं, एक महिला को, और आप तो साइकोलॉजी भी समझती हो, क्या कभी भी इस पर अंकुश लग सकता है कि रेप की घटनाएं अब ना सुनने को मिले? ये नहीं हो सकता, राइट? तो कम तो हो सकता है, कैसे होगा? क्या करें हम महिलाएं, क्या करें, हमें बता दिया जाए। बिल्कुल रूबिका, देखिए बहुत ही मैं बोलूंगी कि जरूरी प्रश्न है, क्योंकि आज 78 साल हम आजादी के मना रहे हैं और जिस नारी शक्ति की वजह से आधा योगदान पूरा नारी शक्ति का है स्वतंत्रता संग्राम में, आज वही नारी शक्ति अपने वजूद के लिए सवाल उठा रही है, अपनी सेफ्टी के लिए सवाल उठा रही है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये समझ नहीं आता है कि ममता बनर्जी की सरकार किस सदी की सरकार है। एक महिला सीएम होते हुए उनकी नाक के नीचे आज महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। हैवानियत का इतना बड़ा कांड हो जाता है। झुंड में बैठी हुई ऐसी महिलाएं डॉक्टरें जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहां गुंडे घुस जाते हैं। तो कहां से सुरक्षा है महिलाओं की? आज बंगाल में अगर हम बात करें तो क्यों नहीं इन चीजों की तरफ देखा जाता, और क्यों हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, सीबीआई को दीजिए ये केस? क्यों आपने पूरे केस के जितने भी एविडेंस हैं उनको टेम्पर कर दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है? क्यों जो बच्ची है उसको उसका जस्टिस नहीं मिल रहा है? उसके माँ बाप के अगर आप वीडियोस देखें रूबिका, उनके एक पड़ोसी का वीडियो है, झकझोर के रख देता है वो आपको कि किस तरह से माँ बाप किस कष्ट। और डॉक्टर महेश्वरी, अभी जो विक्रम जी कह रहे थे कि उस बच्ची के साथ जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कृत्य किया गया होगा। अगर उन्होंने 150 ml सीमेन की बात की है, लेकिन कह रहे हैं कि फ्लूइड जो है उनके गुप्तांग में मिला। अब मुझे इसका मतलब, मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं दर्शकों को कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है क्या इस तरफ इशारा कर रही है कि ये गैंगरेप हो सकता है? और इतना फ्लूइड मिलना, इसका मतलब तो ये है। हाँ, नहीं, पिता भी और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं। स्वाति, अगर आपने पढ़ा हो। विक्रम जी, बस मैं ये उत्तर लेकर और आपका रुख कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जिस तरह की ऑटोप्सी रिपोर्ट है उससे बहुत सारे ऐसे तथ्य उजागर हो रहे हैं जो रोज रोज हमें शॉक कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा था बच्ची के साथ, और कितने लोग इसमें संलिप्त है ये अभी कहा नहीं जा सकता है रूबिका। और एज अ डॉक्टर रूबिका, मैं आपको ये बात बोलूंगी कि जो ये आज डिमांड महिला डॉक्टर्स रख रही है ये बहुत ही वाजिब डिमांड है। एज अ डॉक्टर मैंने खुद इस चीज को भुगता है कि जब हम लोग रात को नाइट ड्यूटी करते थे, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में हमें डर लगता था। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारत की कोई भी महिला डॉक्टर आज ये बात कहने से इनकार नहीं करेगी कि जब हम लोग रेजिडेंट होते हैं, जब हम लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, तो हम लोग वो डर को महसूस करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर घूमते हैं, हॉस्पिटल के अंदर सन्नाटा होता है, रात को कुत्ते घूम रहे होते हैं, और आप जब एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाते हैं आपको डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आज इस पे अगर हम लोग डिमांड उठा रहे हैं, अगर महिलाएं डॉक्टर ये बोल रही हैं कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? जहाँ पर वो काम करते हैं वहां पर अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो वो कैसे जीवन बचाएंगे और लोगों के? आप मैं एक बात कहूँ रूबिका, अगर आप इजाजत दें तो देखिए, अगर इतना है अबे साले, तो तभी मैंने महिलाओं का बंद करिए, डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का। ये लेकिन कोई जवाब नहीं है तो बाउंसर दीजिए, पुलिस का। सतीश जी, ये मत कीजिए, हमसे हमारा हक मत छीनिए। नहीं, हक नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, रात और दिन और ये हमसे मत छीनिए, प्लीज मत कीजिए। आपको क्या मैं असुरक्षित छोड़ दूं तो आप वो पुलिस का लेकिन ये अरे बाउंसर दीजिए, आप उन अपराधियों पर दीजिए, आप उन अपराधियों पर लगाम लगाइए। दोनों करिए, आप हमारे काम पर क्यों ताला लगाएंगे? दोनों करिए। क्यों हमारे रात पर पहरे नहीं, आपके ऊपर नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ दोनों करिए। मैं कह रही हूँ इन शराबियों से बोलिए ना ये घर पर बैठे रहे। इनको कौन कह रहा है बाहर सड़क पर निकलने के लिए? क्यों हमारी नाइट ड्यूटी ना लगे? फिर ऐसा होगा कि चप्पे पर सीसीटीवी लगाइए, जो काम करना वो करिए। तभी ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। आप ये मत कहिए कि हमारी आजादी हमसे छीन ले। हम काम ना करें, हम घर ना जाए, हम छोटी स्कर्ट ना पहने, हम लिपस्टिक ना लगाएं, हम पर्दे में
फिरे। आपकी आजादी छीनने की बात नहीं है, आप और आजाद महसूस करें, इसके लिए मैं यह बात कह रहा हूं। नहीं, और मैं बाइज्जत आपसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एक बेटी के बाप के तौर पर आपसे बातचीत हो रही है मेरी। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, दोनों है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन बावजूद उसके अगर मेरे पिता ये कहेंगे कि नहीं रूबिका ऐसा है, रात को तुम निकलना बंद करो, मेरा कलेजा कांपता है, तो मैं कहूंगी ये क्या बात? मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? लेकिन आप बिना सुरक्षा के निकल जाइए। अरे तो सुरक्षा, आप उन लोगों से हमारी मेरा काम नहीं है आपको सुरक्षा देना, थोड़ी डाल देंगे।